मतलब कैसे वो क्या करे न करे बच्चा के, ये तो हमको पता नहीं है। आप जो ऐसे कैसे क्या होगा बताइए। तो क्यों मार दिया आपके बेटे को? झूठ मूठ में बेटा को झूठे के मार दिया सर। तो पता आपने नहीं चला। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ झगड़ा नहीं था बेटा। वो जेल नहीं गए मारने वाले? हाँ गया, 18 महीना के बाद आ गया पैसा पर। फिर जाएगा। तो किस बात के लिए मारा? 7 साल हो गया सर। किस बात के लिए मारा? यही जमीन के बारे में, हम घर बनाएंगे तो वही हमारा बेटा खाली बोला कि चाचा हमारा पापा को फोन करो, मम्मी को। अच्छा, चाचा ने मार दिया भतीजा को? हाँ, यही मम्मी है, यही माँ जी है, इनके पास रहते थे और तब लोग बेटा को हमारा ख़त्म कर दिया। देखो जमीन जायदाद का झगड़ा। जम्मू जिला का है गुरु महाराज जी। चलो मैया, अब तो देखो भगवान उन्हें कानून ने दंड नहीं दिया तो ईश्वर दंड देंगे। किसी को जान लेकर के आप अपना बनाना चाह रहे हैं, ईश्वर तो सब। हाँ, तो बेटा को क्या करना चाहिए मैंने उसके नाम से आप जो भी पुण्य करना चाहें करें, बाकी भगवान उसकी परम गति करेंगे। भगवान उसको अपने स्थान दें चरणों में। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। बोलो। गुरुजी, मेरे बच्चे आज शिवाय का जन्मदिन है, तो इस वजह से मैं उसको आपके दर्शन और कान्हा जी का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद खुश दिलवाना रहिए, चाहती खूब हूँ। खूब आशीर्वाद शिवाय को, खूब लंबी आयु हो, सुखी और स्वस्थ रहें। और उसके नाम से दान पुण्य करवाना चाहती हूँ यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में। कार्यालय में ऊपर नाम लिखा लीजिएगा। जी। और कोई सेवा? जी, एक प्रश्न और था। बोलो। गुरुजी, मेरे 3 साल बच्चे नहीं हुए, तो जिस वजह से बहुत परेशान रहे हैं। कान्हा जी की जिसने जिसने जो सेवा बताई वो की। कान्हा जी की कृपा से मेरे 2 बाल गोपाल हैं अब, पर अच्छा। उनकी सेवा में अब हम कान्हा जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो मन में बहुत दुख रहता है, कहीं कान्हा जी इस बात से रुष्ट तो नहीं है। भगवान कभी रूठते नहीं हैं, पर फिर भी समय निकाल के छोड़ा भगवान का। देखो बच्चों को नहलाते धुलाते भगवान कृष्ण का स्मरण, बस इतना ही कर पाते हैं। भगवान का स्मरण करते रहिए, बस यही पूजा है। बस इतना ही कर पाते, नहीं तो बच्चे नहीं थे। ये भाव रखो कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये भाव रखो कि ये बच्चे भगवान के हैं, ऐसा भाव रखो। सब भगवान के हैं। जी। अपना मानो ही मत, ठीक है? मेरी मम्मी है, उनसे वो और कुछ कहना चाह रही है। बच्चे को आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला तो ये है गुरुजी, जैसे पत्नी ने आपको गुरु बनाया, ठीक है, तो पति का गुरु बनाना, गुरु वही बनाना चाहिए? एक से विचार रखने हैं घर परिवार में तो गुरु एक हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है मेरा, मैंने बचपन से शिव जी को माना है। हैं? शिव जी को, शंकर जी को। शंकर जी को, जी, सही है, उनका अभिषेक करता था मैं। सही है। तो एक दिन मन में ये विचार आया कि सब लोग गुरु बना रहे हैं, तो मैं किसको गुरु बनाऊं? मैं आपको ही गुरु मानता हूं, तो मुझे कोई मंत्र या नाम जाप दीजिए, जिसको मंत्र को मैं जाप कर सकूं या नाम जप कर सकूं। कल सुबह 8 बजे देंगे। नहीं, सुनिए ना गुरुजी। अच्छा। एक सेकंड। तो एक दिन मैं अभिषेक कर रहा था, आरती पूजा की, उसके बाद मैंने मन में ये शिव जी से बोला कि आज मेरे मुख से जो पहला नाम निकला उसका मैं जाप करूंगा, जो मंत्र मेरे जहन में आया दिमाग में उसका जाप करूंगा। तो जैसे ही मैं आरती करके उठा तो मन में ये विचार आया कि ये मंत्र पढ़ूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सुंदर सुंदर। और मुख से पहला शब्द निकला श्री कृष्ण। सही। तो मैंने समझा शिव जी ने मुझे नाम और मंत्र दे दिया है। सही है। तो गुरुजी मैसेज कह रही है आपके लिए कि गुरु बनाऊं मैं। सही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बहुत अच्छा, जाप करते रहिए। ये करें गुरुजी? उत्तम जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जल्दी बोलो। गुरुजी, 5 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपसे जुड़ के मेरी सोच बदल गई बिल्कुल। मेरे गांव में गुरुजी सारे शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा। 90% पूरे लोग शराब पीते हैं और घर उजड़े जा रहे हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे शराब सिगरेट पी रहे हैं,
बच्चों के पास ना कपड़ा है, ना उन पढ़ पा रहे हैं। वो ऐसे फिरते हैं ठंडियों में, बरसात में, गर्मियों में, ऐसे ही फिरते रहते हैं। अब बाप है तो शराब पीता रहता है, कोई मतलब ही नहीं रह गया बिल्कुल। तो आपके जीवन में भी परिवर्तन हुआ कथा से? बहुत हुआ गुरुजी। पहले मेरा क्या था, अब क्या है? क्या परिवर्तन हुआ? सोच ही बदल गई कि मतलब कभी किसी का पहले क्या सोच थी? पहले गुस्सा आता था, अब बिल्कुल क्रोध खत्म हो गया। किसी के प्रति कोई गलत भाव, कोई भी गलत चीज नहीं आती है। सही, अच्छा। और गुरुजी मेरे गांव में जो शराब पीते हैं उसको क्या मैं करूं कुछ? जैसे आपने कथा सुन के अपनी सोच बदल ली, ऐसे उन शराबियों को भी कहो कि भैया थोड़ी सी कथा सुन लो। जब थोड़ी सी कथा सुनेंगे तो उनकी भी सोच बदलेगी और वो भी परिवर्तित होंगे। आजकल के जमाने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है शराब, बिल्कुल। हाँ, हो गई है, कोई बात नहीं, पर हम और आप अच्छे काम में लगे रहें। जी गुरुजी, राधे राधे। है ना, उनको समझाना हमारा काम है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय श्रीमन नाथ गुरुजी। बात आगे आओ, क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरुजी, हम तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं, फिरते हैं। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार हूं, तुम लेकिन कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरुजी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी हूँ। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो क्यों भैया, फायदा हुआ कुछ गुटखा खाने से? फायदा कुछ ही नहीं गुरुजी, मेरे और कोई लत नहीं है खाली, बस। कोई लत नहीं है, केवल गुटखा? जो गुटखा भी नहीं खाता गुरुजी। तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे, गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाऊंगा। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गुटखा मैं लिखा। गुरुजी लेकिन इसको समझाइए सुबह से शाम, लेकिन ये चिड़चिड़ बहुत करती है। बस मेरा जीना आराम इसीलिए मैं हुन्नक खा के खाता हूँ, नहीं कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो ये चिड़चिड़ क्यों करती हैं? अब इनसे बात करो ना। गुरुजी इसीलिए करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सब पे झूठ बोलते हैं। तो कोई अब वो गुटखा नहीं खाएंगे और अब आप भी चिड़चिड़ ना किया करो। झूठ बोलते हैं तो ज्यादा। कोई कैसे? भी बात होती है तो सच नहीं बताते। क्या बात होती है ऐसे? जैसे कोई और किसी के उससे ही लगता है पता, ये बताते नहीं है। क्या? जैसे क्या पता लगा दूसरों से आपको? क्लियर करो ना उस बात। मतलब इनकी शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? हाँ, इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? बच्चे बड़े हैं गुरुजी। क्यों बताओ? चिड़चिड़ी मैया बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। फिर ये क्या तो, है? ये झूठ बोलते हैं, जब होता है तो ऐसा। क्या झूठ है बताइए? सारी चीज में ही झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे मतलब कोई भी घर की बात होगी तो किसी और से ही पता लगता है कि किसी से पैसा ले लिया, ऐसा। अच्छा, तो इनको बता दिया करो भैया थोड़ा पैसे वैसे। पत्नी सुनो, पत्नी हमारी केवल पत्नी नहीं होती, मित्र भी होती है, सलाहकार भी होती छोटी है। छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। बात करो। गुरुजी अभी क्या, इसके पापा को पिछली बार पैसे दिला दिए, 2-3 बार पैसे दिला दिए। अभी 85,000 रुपये लेके बैठ गए और कहते हैं तो फिर वही घर में झगड़ा। इनके पिताजी पैसे लेके बैठ गए? हाँ, आपसे? वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज में मेरे को ही दबाना। फिर भी मैं इतना साथ देता हूँ, उनके बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ कीजिए ना। सही है, सही है। जितनी फिर बच्चे क्षमता है, समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जब आप जितनी क्षमता है उतना ही पैसे का काम लेन देन करो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए और सबके लिए, कि कोई भी हम काम करें, नया काम करें, पुराने काम को ख़त्म करें, कुछ भी करें, पैसा लें पैसा दें,
तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं लेना देना तो होती, गुरुजी मेरे को ही वो करना हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं, एक दोनों की सलाह ले, इससे रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। हर पुरुष को पत्नी की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सलाह अच्छी देती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जी आशीर्वाद तो है, पर पत्नी की सलाह लेना है आपको। गुरुजी सलाह लेता हूँ, लेकिन अब पैसे का किसी से किसी ले लेन देन करना है तो तो बात कराओ। तो आप क्या चाहती हो कि आपके पति ऐसा कुछ भी नहीं है पैसे गुरुजी। बांटते रहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो ऐसे ही। क्या और क्या, क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी, कैसा? ये बोल रहे हैं जैसा। है कि सर गुरुजी पैसे रखता है, जबकि मैं कोई पर्स वर्स जेब में नहीं रखता, सब घर ही पटकता हूँ घर आने के सारा बाद में। पैसा इनको ही देते हो? हाँ, पैसे भी घर पे देता हूँ। तो ये क्या करती हैं पैसे का? और ठाकुर जी की अच्छी कृपा हुई है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मकान वकान सब अच्छा बनाया है जयपुर में। पैसा का मैं क्या करती हूँ बताओ? तो वही तो बात है। अरे तो आप रखना संभाल के, अच्छा पति है आपका, इतना अच्छा पति पाके भी शिकायतें देखो हैं। मैं क्या करूँ पैसा का है? ले। ये तो बताओ ना, मैं पैसा का क्या करूँ? चलो। मुझ में कोई भी ऐसी नहीं है गुरुजी। कपड़ा भी मैं अपने पीआर वाले देते हैं ना वही पहनती हूँ, और कोई भी कपड़ा जा तो वही पहनती हूँ, ऐसे नहीं कि राधे राधे। अब लड़ाई ना करना, नहीं लड़ने लग जाओ घर जाके। महाराज जी राम हैं? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। हैं? मामा गुटखा। मामा? हाँ मामा भी गुटखा है? हाँ, आता है सब मामा गुटखा, वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है। आपको? हाँ। तो ये देख लो तो ये महाराज। बताओ कि सारे गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल सभी से होता है महाराज जी। सबसे होता है? हाँ, और मेरी कौन जिंदगी- कौन से गुटके से कैंसर होता है आप बताओ? सभी जितने भी गुटके आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी, अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूँ। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। लेकिन देखो, ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं, ये निवेदन है आप सभी से। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटके ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ, कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटका है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटका का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया। और आया ना? महाराज जी, जो आप एक आरती गाती हो ना, उसकी 2 लाइन में सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सुनाओ। नहीं, आप सुनाओ सर, मैं आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। कौन सा? वो आरती गाती हो ना सर आप। हाँ। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो। यदि 1.5 महीने की आयु बची है तो कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, पर 7 दिन में उन्होंने भगवान का नाम जप के, भागवत सुन के अपना कल्याण किया। आप भी भगवान का नाम जपो। जपते हो ना?
मैं आपको वो दिखा सकता हूँ सर रिपोर्ट, अगर किसी को कंफ्यूज हो भैया गुटखा मत खाना कोई भी। देखो, एक मरता हुआ व्यक्ति कहते ना कभी झूठ नहीं बोलता। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और सर मैं लास्ट में भी अंतिम जो इच्छा है वो आपके चरण के पैर हाथ लगाना चाहता हूँ। आप भी मिल लेना, मैं आपको मिलूंगा, पर आपको भगवान का नाम जपना है खूब। मैं सर गायत्री परिवार से हूँ। आपके खूब बच्चे पूजा कितने करता हैं? हूँ। बच्चे 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए, अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। फिर भी ना सीखें, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरें, क्यों कैंसर से मरें, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं महाराज जी। आप भगवान का नाम जपना पर बोलो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बस यही जपना, श्रीमन नारायण श्रीमन। मैं महाराज जी गायत्री परिवार से हूँ, 4 माला सुबह डेली करता हूँ। सही है, पर श्रीमन नारायण का भी नाम जपना, ठीक है? भगवान करें आपका रोग ही अच्छा हो जाए और आप जल्दी से 1.5 महीने बाद फिर आप आए, स्वस्थ होके आए, भगवान से यही प्रार्थना है। मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे सबको संदेश देने के लिए। मैं जयपुर भी गया था, या हॉस्पिटल में संदेश सबको दे के आया हूँ। कोई भैया गुटखा नहीं खाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। तो ये आपको कैंसर कहाँ हुआ? भोजन आप कैसे करते हो? मैं सर दलिया पीता हूँ, बस भोजन नहीं करता। दलिया पीते हो बस? हाँ। और रोटी नहीं खा पाते, चावल नहीं खा पाते, और पानी तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते हो? हाँ। और दलिया खा लेते हो? हाँ। तो आपकी पत्नी है? हाँ है ना सर, MBA है, अच्छी पढ़ी लिखी है सर। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माता जी ने कहा था, माता जी चली गई बेचारी, विषय जी ने कहा था, भक्तों ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। और कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, एक बार पिताजी से आभार व्यक्त कर दो। दुलीचंद लवानिया नाम है उनका। क्या कहना है? बस मैंने उनको बता नहीं रखा है। हैं? मैंने इनको बता नहीं रखा है किसी को भी। बता नहीं रखा? क्या नहीं बता रखा? इसका अच्छा, आपने पिता को बताया नहीं कि मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊंगा? आपसे निवेदन है। किसी को नहीं बताया आपने? यही बता रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला कि आप 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर कमल किशोर लखेरा जी हैं, मेरी रिपोर्ट रखी है उनकी। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है? हाँ, अंदर तक है, लंग्स तक है। अच्छा, अंदर भी चला गया कैंसर? हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं है, थेरेपी है जो मैंने लगवाई है। तो कहते हैं अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से कुछ मैंने सर खूब तुलसी